नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अभी पर स्वागत है। जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है हिंदी से शब्द का पार्ट 1 पढ़ चुका था। उम्मीद है आप सबको बेहद ही पसंद आया होगा। आज हम शब्द के पार्ट 2 पे यानी कि जितना भी बचा था उसमें हम शब्द के पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। हमने रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के प्रकार यानी कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, वर्गीकरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बताया था वर्गीकरण के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर, और चौथा अर्थ के आधार पर। तो हम आज पढ़ेंगे रूप या प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर, यानी कि दो आपके हो चुके हैं, दो आपको पढ़ाना है, यानी रूप या प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उसके बाद हम कुछ ऐसे शब्दों को देखेंगे, यानी कि कुछ अरबी के शब्द, कुछ फारसी के शब्द, कुछ तुर्की के शब्द, कुछ चीनी शब्द, इन सब शब्दों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद 5-6 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आएंगे और उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम चलते हैं रूप या प्रयोग के आधार पर, देखते हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं। हम देखेंगे रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द होता है और एक अविकारी शब्द होता है। तो आइए हम पहले विकारी पर चर्चा करते हैं, फिर अविकारी पर चर्चा करते हैं। तो आइए चलते हैं हम विकारी पर, यानी कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, आइए उस पर हमने कहा चर्चा करते हैं। हमने कहा कि रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी होता है और एक अविकारी होता है। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं, यानी कि वे शब्द होते हैं, वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक यानी कि लिंग वचन कारक के कारण मूल शब्द जो होता है, मूल शब्द में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे विकारी शब्द में आपके आ जाएंगे संज्ञा, आ जाएंगे सर्वनाम, आ जाएंगे क्रिया, आ जाएंगे विशेषण, आ जाएंगे, ये सब आपके विकारी शब्द होते हैं। तो हमने क्या कहा कि जो ऐसे शब्द जो लिंग वचन और कारक में मूल शब्द में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि हम उदाहरण से देख लेते हैं, जैसे लिखा है कि लड़का पढ़ रहा है। अब हम इसमें पढ़ रहा है, हमने कहा कि उसके जो मूल शब्द होगा यानी कि लिंग वचन कारक, यानी कि मूल शब्द में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो लिंग वचन में हम क्या करें, पहले मान लीजिए लिंग में परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसमें क्या करें, इसमें क्या लिख, अगर कह रहा है लड़की पढ़ रही है, हमने कहा कि लिंग वचन और कारक के कारण क्या होता है, जो मूल शब्द होता है उस मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि ये लड़का था, लड़की से हमने क्या किया, लिंग परिवर्तन किया, तो लड़का से लड़की हो गया, रहा का रही हो गया। हमने कहा कि मूल शब्द में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जब भी मूल शब्द में परिवर्तन हो जाए, किसके कारण, लिंग वचन और कारक के कारण मूल शब्द में जब भी परिवर्तन हो जाता है तो क्या कहलाता है, विकारी शब्द कहलाता है। यानी कि विकारी शब्द आपके क्या होंगे, संज्ञा होंगे, सर्वनाम होंगे, क्रिया होंगे, विशेषण होंगे, ये सब आपके विकारी शब्द होंगे। जैसे कह रहा है कि लड़का दौड़ रहा है, लड़का दौड़ रहा है, फिर हमने कह दिया लड़के दौड़ रहे हैं, लड़के दौड़ रहे हैं। अब यहां पे देखिए, इसमें तो लिंग परिवर्तन हुआ और इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, यानी कि लड़का दौड़ रहा है, लड़का दौड़ रहा है, इसमें लड़के दौड़ रहे हैं, यानी कि जो मूल शब्द है इसमें परिवर्तन हो रहा है। देखिए वचन का परिवर्तन हो रहा है, तो लड़का दौड़ रहा है, यहाँ पे लड़के दौड़ रहे हैं, यानी कि मूल शब्द में क्या हो जा रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है। तो हमने कहा कि लिंग यानी कि जो मूल शब्द रहेगा उसमें लिंग वचन कारक के कारण उस मूल शब्द में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, ऐसे शब्द हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द क्या होते हैं, जो यानी कि लिंग वचन कारक किसी भी के कारण उन मूल शब्दों में क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि जो अविकारी शब्द होंगे, जैसे कि मैं हो गया, और हो गया, आहा हो गया, इन सब से क्या होता है, यानी कि जो मूल शब्द होंगे, इन मूल शब्दों में यानी कोई भी वाक्य लिखा रहेगा और इस वाक्य में अगर चाहे लिंग वचन और कारक में आप कुछ भी परिवर्तन करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि आपके जो भी अव्यय वाले शब्द होंगे, जो भी आपके अव्यय शब्द होंगे वो सब आपके अविकारी शब्दों में आएंगे। तो हम अव्यय और निपात वाले शब्दों पर, जब भी अव्यय और निपात का हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे और उस पर हम डिटेल से आपके सामने चर्चा करेंगे। अभी हम विकारी और अविकारी देख रहे हैं। विकारी में हमने कहा कि कोई भी शब्द होगा उसमें लिंग वचन कारक के कारण उस मूल शब्द में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, तो विकारी शब्द कहलाएगा। और अविकारी जो होता है कि मतलब कोई भी शब्द रहेगा, अगर उसमें लिंग वचन कारक के कारण अगर उसमें आप परिवर्तन कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई फर्क, यानी कि उस शब्द में कोई परिवर्तन, जो मूल शब्द रहेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि मूल शब्द में जैसे हो गया मैं और आ, ये सब यानी कि जितने भी आपके अव्यय शब्द होंगे वे आपके अविकारी शब्द में आएंगे। अब आइए हम चर्चा करते हैं अर्थ के आधार पर। हम अगला देखते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द हमने देख लिया। हमने कह रहे कि अर्थ के आधार पर शब्द, तो अर्थ के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं।
लेकिन ये कहीं कहीं आपको किताबों में 5 प्रकार के भी मिलेंगे और कहीं कहीं 6 प्रकार के भी मिलेंगे, यानी कि जो अर्थ के आधार पर जो शब्द होंगे वो कहीं कहीं आपको 4, कहीं 5, कहीं 6 मिलेंगे। लेकिन मूलतः जो अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं वो 4 होते हैं। एक आर्थी शब्द होता है, एक आर्थी, अनेक आर्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। यानी कि अर्थ के आधार पर आपके शब्द जो हैं 4 प्रकार, यानी कि मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 4 नहीं दिया तो आप 5 टिक कर सकते हैं। तो अर्थ के आधार पर पांचवा आपका वो हो गया, आप पांचवा मतलब कहीं कहीं आपको दे देगा कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये पांचवा हो जाता है। और जो छठवां होता है, यानी कि 2 शब्द रहेंगे, दोनों शब्द यानी सब तो समान रहते हैं लेकिन उनके अर्थ जो होते हैं वो भिन्न भिन्न रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कनक, एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो ये क्या आ जाएगा, ये छठवां यानी कि छठवें प्रकार का ये अर्थ के आधार पर शब्द हो जाएगा। लेकिन मूलतः देखा जाए तो अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, एक अर्थी होता है, अनेकार्थी होता है, पर्यायवाची होता है और विलोम होता है। तो अगर आपके ऑप्शन में 4 नहीं दिया है तो आप पांचवा टिक कर सकते हैं, 6 टिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इससे अनेकार्थी से ये शब्द मैच करता है, यानी कि जो कनक है ये कहीं ना कहीं आपके इससे अनेकार्थी शब्द से मिलता जुलता है। इसलिए हम अगर आपके ऑप्शन में 4 नहीं दिया तो आप 5 टिक कर सकते हैं, क्योंकि पांचवा जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा। तो ये 4 प्रकार के, यानी कि आपके अगर ऑप्शन में 4 आता है तो आप 4 पर ही टिक करेंगे, अगर 4 ऑप्शन में नहीं आता तो आप 5 पर ही टिक करेंगे। यानी कि कहीं कहीं आपको 5 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 4 मिलेगा। हमने कहा मूलतः जो होते हैं, यानी कि मूलतः अगर अर्थ के आधार पर शब्दों को देखा जाए तो अर्थ के आधार पर मूलतः चार ही प्रकार के होते हैं। एक एकार्थी होता है, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा पर्यायवाची, चौथा विलोम। लेकिन अगर पांचवा कहा जाए तो पांचवा जैसे कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द दिया जाता है तो पांचवा उसमें आ जाता है, पांचवा वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। और कहीं कहीं तो आपको 6 भी मिल जाते हैं, लेकिन आपको मूलतः 4 होंगे। अगर 4 ऑप्शन नहीं दिया है तो आप 5 टिक कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि वर्गीकरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। वर्गीकरण के आधार पर हमने चर्चा की, वर्गीकरण के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर, इतिहास के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा रूप या प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमने 5 बताया था, रूप रचना या बनावट के आधार पर हमने 3 बताया था, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, रूप या प्रयोग के आधार पर हमने 2 बताया, विकारी और अविकारी, और हमने अर्थ के आधार पर 4 बताया। अर्थ के आधार पर 4 कौन कौन से, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों समझ में आए होंगे। अब मैं उन शब्दों पर चर्चा करूंगा जो कुछ कभी कभी आपके एग्जाम में दे देते हैं कि ये कौन से शब्द हैं, अरबी के शब्द हैं कि फारसी के शब्द हैं। तो आइए हम कुछ अरबी के शब्दों को लिखते हैं, कुछ फारसी के शब्द, कुछ तुर्की के शब्द, कुछ चीनी के शब्द। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, कुछ शब्दों को नोट कराते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। आइए हम कुछ अरबी के शब्दों को देखते हैं। तो कुछ जो मेन शब्द हैं उनको मैंने छांट कर यहाँ पर लिखा है, आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेंगे। मैंने कहा एक अजब, अजीब, अदालत, अल्लाह, अक्ल और आदमी, इलाज, उम्र, औरत, औसत, कब्र, किताब, जहाज, तारीख, तकिया, दवा, दिमाग, नहर, शराब और शहद और हलवाई। यानी कि ये जो कुछ अरबी के शब्द, ये मुख्य शब्द हैं, ये आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो जो मुख्य मुख्य थे उसको मैंने छांट के यहाँ पे लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं फारसी के शब्दों को लिखवा देता हूँ और तुर्की के शब्दों को कुछ लिखवा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। कुछ फारसी के शब्द दिए हैं, हमने अरबी शब्दों के बारे में चर्चा कर ली। कुछ फारसी शब्द हैं, आबरू हो गया, आतिशबाजी हो गया, आराम हो गया, आवाज हो गया, उस्ताद हो गया, कमीना हो गया, कारीगर, कुश्ती, खामोश, खामोश, खुदा, किसमिस, गरम, गिरफ्तार, गुलाब, चादर, चेहरा, जलेबी, जहर, जिंदगी, जागीर, तमाशा, बुखार, पजामा, मजदूर और मकान। ये सब आपके क्या हैं, फारसी शब्द हैं। तो हमने कुछ अरबी के शब्द लिखवा दिया, कुछ फारसी के शब्द हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं कुछ तुर्की के शब्द लिखवा दे रहा हूँ, कुछ चीनी शब्द लिखवा दे रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं तुर्की के शब्द लिखवा। अब हम कुछ तुर्की के शब्द देखेंगे। उर्दू हो गया आपका, बहादुर हो गया, कैंची, चाकू, ताश, तोप, दरोगा, बेगम और आपके लाश, खच्चर, चम्मच,
कुर्ता, चेचक, यानी कि आपके कुछ क्या है तुर्की के शब्द हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने लिखवा दिया, यानी कि अरबी के और फारसी के तुर्की के शब्द हो गए। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यानी कि जो कुर्ता है ये आपका कहाँ का तुर्की का शब्द है, और मैंने यहाँ पे एक लिखवाया था पजामा, जो कि ये आपका फारसी का शब्द है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, यानी कि जो कुर्ता है वो आपका तुर्की शब्द है और जो पजामा है वो आपका फारसी शब्द है। अब आइए हम कुछ चीनी और जापानी शब्दों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। अब हम देखें कुछ चीनी शब्द, जैसे कि चीनी शब्द आपके आ गए, चाय हो गया, चीनी हो गया, चीकू हो गया, लीची हो गया, ये सब आपके किस में आएंगे, चीनी शब्द में आएंगे। और रिक्शा, यानी कि जो जापानी होगा उसमें रिक्शा हो गया आपका, सायोनारा, यानी कि कुछ ऐसे शब्द ज़्यादा इससे नहीं पूछे जाते, यानी कि जो मुख्य मेन थे उसको मैंने लिखवा दिया है। अब आइए कुछ 5-6 क्वेश्चनों की सीरीज पर हम चर्चा कर लेते हैं, यानी कि 5-6 क्वेश्चन आपको देखेंगे और देखते हैं कि आपको उसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, और उन पर हम डिटेल से चर्चा भी कर लेते हैं साथ में। हम कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। हमने कहा यहाँ पे लिखा है सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि शब्द सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो सामान्यतः शब्द 2 ही प्रकार के होते हैं। यानी कि जब आपसे पूछेगा सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो सामान्यतः शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। यानी कि जिसका अर्थ, सार्थक का मतलब जिसका अर्थ निकले वो सार्थक, और जिसका अर्थ ना निकले वो निरर्थक। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो सामान्यतः शब्द 2 ही प्रकार के होते हैं। लेकिन जब आपसे चर्चा करेगा कि वर्गीकरण के आधार पर, जब आपसे कहेगा कि वर्गीकरण के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया या वर्गीकरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तब हम कहेंगे कि वर्गीकरण के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन आपसे जब सामान्यतः कह देगा कि सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं या शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द 2 ही प्रकार के होते हैं, सामान्यतः, सार्थक और निरर्थक। लेकिन जब भी आपसे कह देगा कि वर्गीकरण के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया, तो वर्गीकरण के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। अगला क्वेश्चन है कि करण निम्न में मूल शब्द कौन सा है। तो हम छाटेंगे मूल शब्द का मतलब, यानी कि मूल शब्द को ही हम क्या बोलते हैं, मूल शब्द को ही हम रूढ़ शब्द भी बोलते हैं। यानी कि जो रूढ़ शब्द होगा वही क्या कहलाता है, मूल शब्द होता है। यानी कि रूढ़ शब्द कौन होता है, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होंगे जिनको खंड करने पर, यानी कि उनको अलग करने पर उनका कोई भी सार्थक अर्थ ना निकले। तो इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जिनको हम क्या करेंगे, अलग करेंगे और उसका कोई सार्थक अर्थ ना निकलेगा। अनुकरण को अलग करेंगे तो अनु का मतलब होता है पीछे, यानी कि पीछा करने वाले, या अनुगामी जो आपके रास्ते पर चल रहे हैं, यानी कि आपके रास्ते, आपके फॉलोवर जो होते हैं वो अनुगामी हो गए। कामचोर यानी कि काम चोरी करने वाले। यानी कि जब इन शब्दों को अलग अलग करेंगे तो इन दोनों के अर्थ कुछ ना कुछ अर्थ निकलेंगे, लेकिन जैसे ही हम कान को अलग करेंगे तो का और ना जैसे ही अलग होगा, इन दोनों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका मूल शब्द, यानी कि रूढ़ शब्द। तो मूल शब्द को ही हम क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द। आइए हम 2-3 क्वेश्चन पर और चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं कि योग रूढ़ शब्द कौन सा। इसमें कह रहा क्वेश्चन है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो योग रूढ़ शब्द हमने क्या बताता है, यानी कि जो योग रूढ़ शब्द होगा वो क्या होगा, वो किसी, यानी कि वो शब्द यौगिक तो होगा, यानी कि 2 सार्थक शब्दों के मेल से तो बना ही होगा, लेकिन वो क्या होगा, किसी तीसरे अर्थ यानी किसी तीसरे विशेष अर्थ को प्रदर्शित करेगा। तो इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो किसी तीसरे को दिखा रहा है, यानी कि इसमें जो दशानन है ये क्या कर रहा है, किसी तीसरे की ओर इंगित कर रहा है। यानी दशानन का मतलब क्या होता है, दशानन किसको कहा जाता है, रावण को। 10 सिरों वाले, यानी कि 10 आनन है जिसके अर्थात कौन, रावण। तो हमने कहा कि जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे वे सब आपके किस में आ जाएंगे, योग रूढ़ में आ जाएंगे। यौगिक, ये तो यौगिक होंगे, लेकिन क्या करेंगे, किसी तीसरे विशेष अर्थ को प्रदर्शित करेंगे। तो जब किसी तीसरे की ओर इंगित करता है तो वो हमारा किस में आ जाता है, योग रूढ़ में आ जाता है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यौगिक शब्द होते हैं, यानी कि यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, कौन से शब्द होते हैं, 2 अक्षरों के मेल, 2 शब्दों के मेल, 2 स्वरों के मेल या 2 सार्थक शब्दों के मेल। तो यौगिक शब्द वे होंगे क्या, जो 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने होंगे। 2 शब्दों के मेल से भी बने होते हैं, लेकिन अगर ये आपके ऑप्शन में नहीं होता
तो आप दो शब्दों के मेल से कह सकते थे। लेकिन अगर ये आपके ऑप्शन में दो सार्थक शब्दों के मेल से, तो आपका जो सटीक आंसर रहेगा आप उसको टिक करेंगे। यानी कि इसमें कह रहा दो सार्थक यानी कि जिसका अर्थ निकल रहा हो, तो दो सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द को ही क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। अगर ये आपके ऑप्शन में नहीं दिया होता तो आप ये टिक कर सकते थे कि दो शब्दों के मेल से बने शब्द को ही क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। यानी कि वो शब्द सार्थक रहने चाहिए, निरर्थक शब्द नहीं रहने चाहिए, तभी वो यौगिक शब्द होंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से पूरे टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। हमने शब्द की डेफिनेशन दी, शब्द के प्रकार बताए। शब्द सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। वर्गीकरण के आधार पर हमने चर्चा किया, तो वर्गीकरण के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमने 5 प्रकार के बताए थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। और रचना या बनावट के आधार पर हमने 3 बताया था, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूप या प्रयोग के आधार पर हमने 2 बताया, विकारी और अविकारी। और हमने अर्थ के आधार पर 4 शब्द बताए, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। उम्मीद है आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोगों तक यह मेरा वीडियो पहुँचे। और मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। धन्यवाद।